तो ये है यूटेट 2019 का पेपर 2 है ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज सीडीपी का पोर्शन करने वाले हैं। सीडीपी के पोर्शन में यहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं, हम सभी को पता है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो है कि पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं। तो किस अवस्था में विकसित करते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशन यानी कि मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है। कौन सा कथन जो है वो अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है। तो कौन सा कथन होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं कि इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि इनमें पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है। ये बच्चे मौखिक निर्देशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। तो देखो, ऑप्शन की बात करेंगे तो इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, ये ऑप्शन कहीं सही लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन जो है कि इनमें पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता उच्च कोटि की होती है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सही नहीं लग रहा है। थर्ड ऑप्शन था कि बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है ये यहाँ पर सही जा रहा है। तो फर्स्ट थर्ड कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इंद्रधनुष के रंगों को विबजियोर की तरह याद किया जाता है। ठीक है, ये स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? तो यहाँ पर तकनीक जो होगी वो होगी प्रथम अक्षर तकनीक यानी कि फर्स्ट लेटर टेक्निक। ठीक है, फोर्थ का आएगा हमारे पास क्वेश्चन जो है पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी बुद्धि, इंटेलिजेंस। किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाले तात्क्षणिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा या विधि में तैयार किया जाता है? ठीक है, वो है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन में तैयार किया जाता है। किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है? तो वो होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, शास्त्रीय अनुबंधन में। ठीक है, किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति यानी कि इनएक्टिव मेमोरी कहते हैं? तो वो होगी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन मेमोरी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद उपलब्धि क्या है? अचीवमेंट एक्वायर्ड होता है। ठीक है, अर्जित है अचीवमेंट। इसमें लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो पहला देख रहे होंगे आप ऑप्शन जो है, इसकी संचलन शक्ति जो है वो सीमित होती है। बिल्कुल सही बात है कि इसकी संचलन शक्ति सीमित होती है। सेकंड ऑप्शन नहीं देखेंगे हम क्योंकि ये असीमित यहाँ पर लिखा हुआ है। थर्ड है कि 20 से 30 सेकंड तक इसकी अवधि होती है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता है लेकिन साथ ही साथ जो है कि परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता है, तो इस परिस्थिति में कौन सा आएगा? तो इस परिस्थिति में आएगा परिहार संघर्ष यानी कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं ये यहाँ पर सही है। उसके बाद हम बात करेंगे इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों के बारे में, नियमों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो ज्ञात नियम निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव। ओके, तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वहाँ पर आप करेक्ट जाएंगे, यानी कि सबसे पहले आएगा कि आप समस्या की पहचान करेंगे, इसके बाद आंकड़ों का संग्रहण यानी कि डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या है हमारे पास फोर्थ अनुमान पर पहुँचना, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, और लास्ट में आप करेंगे निर्णय लेंगे। ठीक है, शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं, तो याद करके किए जाते हैं, दोहरा कर किए जाते हैं, पुनः याद कर और वस्तुओं को याद करके, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन राइट। 15, लड़कियाँ मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, वही लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को, यानी कि और ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सकारात्मक संवेगों को इन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है।
सबसे पहले है कि तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से, ठीक है। उसके बाद ऐसी गतिविधियों को करना जो आप पसंद नहीं करते, ये थोड़ा गलत है। तो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर कि प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट, ठीक है। विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। स्नेलन चार्ट का संबंध किससे है? तो स्नेलन चार्ट का संबंध है दृष्टिबाधिता से, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से क्या तात्पर्य है? तो इसमें क्या होता है कि दृश्य, विजुअल, श्रवण, ऑडिटरी, स्मेल, गंध, स्पर्श, टच। पहला ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाला, ठीक है। 20वां प्रश्न है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप कौन किसकी अनुशंसा करता है? टीम लिखित में से, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है कि शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सीखा कैसे जाए या सिखाने में सक्षम बने, ठीक है। 20 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। 21वां प्रश्न पे चलते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं कि मार्गदर्शन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में दिया जाता है, बी ऑप्शन, ठीक है। जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, ठीक है। 23वां प्रश्न है कि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जाती है, कैसे की जाती है? समूह कार्य द्वारा। किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन कार्य को मूल्यांकित करना चाहिए? तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ, निबंध, लघु उत्तरीय, सभी प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं, वो विकसित करते हैं। सहकारिता, टीम भावना, सामाजिक अभिवृद्धि, सभी सही है, डी ऑप्शन राइट। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए और आगे के प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। 26 का जो उत्तर है वो है सी, उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए, ठीक है। 26 का हो गया यहाँ पर सी। 27 पे चलेंगे। सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण। 28 बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती है बच्चों के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट, ए ऑप्शन राइट। पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन ए है, जो मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा, ठीक है। 30वां प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक को पहला ऑप्शन है कि बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए, नहीं, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होने वाला है। सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने CDP के जो 30 प्रश्न है वो सारे के सारे देख दिए हैं, ठीक है।